A very good morning, students. Today we are going to discuss class 6, chapter 2, exploring the plant zone. The journey of pollen. I was little round pollen born in pollen sac of beautiful flowers. जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो कहाँ पर बोर्न होते हैं, वो पोलन सेक में बोर्न होते हैं। पोलन सेक मीन जो फ्लावर होता है, फ्लावर के जो पोलन सेक होता है वहाँ पर पोलन सेक मीन बैग, पोलन बैग, सेक मीन बैग, पोलन बैग में बोर्न होते हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं कहाँ पर बोर्न होते हैं, फ्लावर के पोलन सेक में बोर्न होते हैं। पोलन सेक क्या होता है, वो एक एंथर में बोर्न होते हैं। आई वॉज लिविंग इन कम्फर्ट ऑफ माई होम स्टेमन। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, स्टेमन के ऊपर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, स्टेमन के ऊपर। आई यूज टू लिव ऑन द टिप ऑफ स्टेमन। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं स्टेमन के किस पार्ट में पाए जाते हैं, जो टिप ऑफ स्टेमन। टिप ऑफ स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, एंथर। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं कहाँ पर, जो पोलन्स होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, स्टेमन के किस पार्ट पे पाए जाते हैं, स्टेमन, टिप ऑफ स्टेमन। जो स्टेमन होती है, मेल पार्ट होता है, उसकी टिप पे पाए जाते हैं। टिप को क्या बोलते हैं, उसकी एंथर। द वर्ल्ड लुक सो ब्राइट फ्रॉम देयर। जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर की वजह से ये जो पूरा वर्ल्ड है वो क्या दिखाई देता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है। आई लव्ड माई वर्ल्ड देयर एंड हैड नो इंटेंशन टू लीव। जो पोलन क्या बोल रहा है, वो वहीं पर मतलब पोलन सेक में रहना चाहता है। एंड हैड नो इंटेंशन टू लीव, और पोलन सेक, इंटेंशन मीन वो पोलन सेक, जो पोलन सेक एंथर, पोलन सेक क्या होता है, एंथर को छोड़ना नहीं चाहता, मतलब वो वहीं पर रहना चाहता है। इंटेंशन मतलब विलिंग, वो उसको छोड़ना, पोलन सेक मीन एंथर को छोड़ना नहीं चाहता, वो पोलन सेक में ही रहना चाहता है। बट फेट हैड समथिंग एल्स इन स्टोर फॉर मी। बट जो नेचर है, जैसे कि नेचर का रूल क्या है, रिप्रोडक्शन कंपल्सरी होता है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो जो लाइफ है अर्थ पर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इसलिए रिप्रोडक्शन के लिए जो पोलन है, पोलन को मूव करना पड़ता है, मतलब एंथर को छोड़ना पड़ता है। वन डे अ बी केम इन सर्च ऑफ नेक्टर। एक दिन क्या आती है, एक बी आती है, हनी बी आती है, ठीक है। इन सर्च ऑफ नेक्टर, नेक्टर क्या होता है, स्वीट जूस ऑफ फ्लावर, ठीक है ना। जो हनी बीज होती हैं फ्लावर से, आपने देखा होगा फ्लावर्स के ऊपर बैठी रहती है। क्यों बैठी रहती हैं, क्योंकि वो जो नेक्टर होता है फ्लावर का, स्वीट जूस होता है फ्लावर का, उसको पीती हैं। एंड आई गोट अटैच टू इट्स बॉडी, जो उनकी बॉडी जो होती है, जैसे कि पैर हो गए उनके, लेग्स होगी इंसेक्ट्स की, जैसे कि बीज, उनकी बॉडी पर वो क्या हुए थे, स्टिक हुए थे, पोलन्स क्या हुए थे, स्टिक हुए थे। एज द बीज वेंट टू द अनदर फ्लावर, जैसे कि बी नेक्टर के लिए अनदर फ्लावर पे जाती है, इट ड्रॉप्ड मी देयर ऑन द स्टिकी स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, ठीक है। जो पोलन्स होते हैं वो बी के थ्रू कहाँ पे चले जाते हैं, नदरों फ्लावर पे चले जाते हैं, और वहाँ पे जाके किस पे स्टिक हो जाते हैं, स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, ठीक है। स्टिग्मा ऑफ फ्लावर पे क्यों चिपके जाते हैं, क्योंकि स्टिग्मा क्या होता है, एक स्टिकी सब्सटेंस होता है। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी सब्सटेंस, जो कि पिस्टल का पार्ट है। जो कि स्टिग्मा क्या है, पिस्टल का पार्ट है। पिस्टल क्या होता है, फ्लावर का फीमेल पार्ट, ठीक है। वो कहाँ पर स्टिक हो जाते हैं, स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, ठीक है। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं कहाँ पर स्टिक हो जाते हैं, स्टिग्मा ऑफ फ्लावर पे स्टिक होते हैं थ्रू बीज। आफ्टर सम डेज आई लर्न दैट रेस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स वर आल्सो डिस्प्लेस्ड फ्रॉम आवर होम थ्रू द मीन्स लाइक विंड, वाटर, एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। जैसे कि फ्लावर का भी जैसे कि लाइफ साइकिल होता है, वैसे जैसे उससे लाइफ साइकिल होता है। फ्लावर्स मतलब मैच्योर होने से पहले ही फ्लावर क्या होता है, फ्लावर के जो पोलन होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है, इनटू नदर फ्लावर्स। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो फ्लावर के एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो डिस्पर्स हो जाते हैं टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर्स। कहाँ पर डिस्पर्स होते हैं, स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर्स, ठीक है। क्यों कैसे डिस्पर्स होते हैं, लाइक जैसे कि डिस्पर्स कैसे डिस्पर्स होते हैं, ड्यू टू विंड, वाटर, एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, इंसेक्ट जैसे कि हनी बीज, ठीक है। जैसे कि पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स को एंथर टू अनदर फ्लावर के स्टिग्मा तक तभी जाते हैं, तब तभी जाते हैं जबकि जो एजेंट होते हैं, कैरियर होते हैं,
एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सन बोल सकते हैं, एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सन भी बोल सकते हैं, कैरियर ऑफ डिस्पर्सन भी बोल सकते हैं। कैरियर ऑफ डिस्पर्सन जैसे कि विंड, वाटर, एनिमल, बर्ड एंड इंसेक्ट के थ्रू नदर फ्लावर्स तक पोलन ग्रेन्स चले जाते हैं। डू यू नो व्हाट हैज हैपन? इट वाज pollination for this development of fruit. Pollen grains must be transferred from an anther to flower to the stigma. ठीक है जी। जैसे कि जो प्रोसेस होता है, जैसे कि पोलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर जाते हैं। ठीक है, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर जाते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्यों कंपल्सरी है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट क्यों कंपल्सरी होती है? डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो फ्रूट नहीं बनेगा, अगर फ्रूट नहीं बनेगा तो जो उसके अंदर सीड होते हैं, जो जैसे न्यू वन बेबी प्लांट ग्रो होता है, न्यू वन बेबी प्लांट ग्रो होता है, तो सीड भी नहीं बनेंगे। अगर सीड नहीं बनेंगे तो न्यू बेबी प्लांट भी ग्रो नहीं होगा। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। जैसे कि इस प्रोसेस को, जो कि जैसे पोलन ग्रेन्स एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ट्रांसफर होते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्यों जरूरी होती है? क्योंकि पॉलिनेशन से क्या बनते हैं? फ्रूट्स बनते हैं। अगर फ्रूट्स बनेंगे तो फ्रूट्स के अंदर सीड भी बनेंगे। अगर सीड बनते हैं तो तभी न्यू वन बेबी प्लांट ग्रो होता है। अगर पॉलिनेशन नहीं होगी तो न्यू वन बेबी प्लांट भी ग्रो नहीं होगा। व्हेन आई रीच द स्टिग्मा, जैसे कि ऊपर डायग्राम दिखाई गई है, ये पिस्टल दिखाया गया, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, व्हेन आई रीच द स्टिग्मा, जैसे फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है पिस्टल, पिस्टल का सबसे टिप पार्ट क्या होता है? स्टिग्मा, जो कि स्टिकी होता है। ठीक है, जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जाते हैं, आई स्लोली पुल डाउन इनटू नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टाइल। तो वो स्टिग्मा पे जाते सर क्या होता है? वो नीचे की तरफ पुल डाउन होते हैं। पुल डाउन मतलब वो कि कहाँ पे चले जाते हैं? स्टाइल, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में चले जाते हैं, जो यहाँ पर दिखाई गई है, इसे क्या बोलते हैं? स्टाइल। विच एंडेड इनटू ओवल स्ट्रक्चर कॉल्ड ओवरी। वो जो ओवरी कहाँ पर एंड होती है? इनटू द सॉरी, जो स्टाइल कहाँ पर एंड होती है? इनटू द ओवरी। जो ओवल वी कैन से, जो पोलन होते हैं एंड में कहाँ पर चले जाते हैं? ओवरी में चले जाते हैं। ठीक है, वहाँ जाकर किसके साथ कंबाइन करते हैं? वी कैन, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ओवरी में जाकर किसके साथ कंबाइन करते हैं? ओवल्स के साथ। और ओवल के साथ जब कंबाइन करते हैं तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, और उससे क्या होता है? जो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ओवरी मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती है और एंड में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। फ्रूट में क्या होती है? सीड्स वगैरह भी होते हैं। देयर आई वॉज कम्बाइंड विद ओवल्स एंड फाइनली टर्न्ड इनटू समथिंग एज। वो क्या करते हैं? पोलन ग्रेन्स ओवल्स के साथ कंबाइन करते हैं और न्यू शेप में टर्न हो जाते हैं। न्यू शेप कौन सी होती है? फ्रूट्स में टर्न हो जाते हैं। After some time, ovary swelled up and later changed into another structure which finally develops into fruit. कुछ टाइम बाद जो ओवरी होती है स्वेल अप होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब मोटी होना स्टार्ट हो जाती है, एंड लेटर चेंज इनटू अनदर स्ट्रक्चर, और बाद में किस अनदर वन स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रूट। जो बाद में ओवरी ग्रो होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। द ओवल्स गेट कन्वर्टेड इनटू सीड। जो ओवल्स होते हैं ओवरी में, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड में। ओवल्स मैच्योर होकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सीड में। द फ्रूट्स वर इटन अप बाय द एनिमल्स हु थ्रू द सीड्स बिहाइंड। जैसे कि आपको मालूम है फ्रूट्स कौन खाता है? एनिमल्स वगैरह खाते हैं, बर्ड्स वगैरह खाते हैं फ्रूट्स। और फ्रूट्स तो खा लेते हैं, उनके सीड्स होते हैं उनको क्या करते हैं? सॉइल में फेंक देते हैं। उनको क्या करते हैं? सॉइल में फेंक देते हैं। व्हेन सीड्स गोट सफिशिएंट एयर, वाटर एंड वार्मथ। जब सीड्स को सुइटेबल कंडीशन मिलती है, जैसे कि सफिशिएंट एयर, वाटर एंड वार्मथ, मतलब सनलाइट मिलती है, हीट मिलती है, द सीड क्या होता है? दे जर्मिनेट टू प्रोड्यूस बेबी प्लांट। जो सीड क्या होता है? जर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाता है और न्यू वन बेबी प्लांट ग्रो उस वहाँ से ग्रो हो जाता है। द बेबी प्लांट ग्रू एंड फ्लावर्स, बेबी प्लांट ग्रू एंड फ्लावर्स एंड लीव्स वर फॉर्म। जब न्यू वन बेबी प्लांट ग्रो होता है, उससे क्या निकलना स्टार्ट होते हैं? फ्लावर्स, लीव्स वगैरह निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। आई वॉज ए स्मॉल पोलन ग्रेन लिविंग इन फ्लावर। जो कि एक स्मॉल पोलन ग्रेन था, जो कहाँ पर था? फ्लावर में था। फ्लावर के एंथर में होता है। नाउ नाउ आई गोट चेंज इन टू प्लांट। वो जो एक पोलन ग्रेन होता है, सिंगल पोलन ग्रेन होता है, वो क्या बनता है? पूरा प्लांट बन जाता है। एंड हैड फ्लावर्स ऑन ऑफ इट्स ओन। और उस वो
जैसे रोज का पोलन ग्रेन है तो फिर किसके प्लांट ग्रो करेगा, वो रोज का प्लांट ही ग्रो करेगा करेगा ठीक है। फिर रोज का प्लांट ग्रो होता है उससे। डू यू नो व्हाट हैज हैपन? इट वाज फर्टिलाइजेशन। द पोलन ग्रेन्स रीच द स्टिग्मा, मूव डाउन थ्रू द slender style into the broad base ovary and fuse with the oval there. द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन ही होती है, जैसे कि जैसे एंथर टू स्टिग्मा, जो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं वो स्टिग्मा से होते हुए स्टाइल से होते हुए वो कहाँ पे जाते हैं, ओवरी में चले जाते हैं जो पोलन ग्रेन्स। और ओवरी में जाकर वो किसके साथ कंबाइन करते हैं, ओवल्स के साथ कंबाइन करते हैं। जब ओवल के साथ कंबाइन करते हैं तो क्या स्टार्ट हो जाती है, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होती है तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, मच्योर होकर फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। जो उसके अंदर सीड्स होते हैं वो सीड्स किस में सॉरी ओवल जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड्स में। सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को और कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ pollen with the ovals is known as fertilization. The process of fusion of pollens with the ovals to form a new structure is known as fertilization. What is fertilization? The process of fusion of pollens with the ovals to form a new structure is known as fertilization. Now check the diagram. इसमें पोलिनेशन भी दिखाई हुई है, फर्टिलाइजेशन भी दिखाई हुई है। जैसे कि लेफ्ट वाली डायग्राम है, वहाँ पर आपको क्या दिखाई गया है, एंथर। एंथर के ऊपर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। जैसे विंड चलती है, बटरफ्लाई वगैरह, इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं उसके ऊपर, वो क्या करते हैं, पोलन्स को कहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं, स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ठीक है ना, जो सेकंड वन दिखाया हुआ है वो कहाँ पर चले गए, स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर तक चले गए। जैसे कि आपको मालूम है स्टिग्मा, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर चले जाते हैं वो नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और स्टाइल से होते हुए कहाँ पर चले जाते हैं, ओवरी में चले जाते हैं। ओवरी में जाकर वो किसके साथ कंबाइन करते हैं, फ्यूज होते हैं, वो ओवल्स के साथ कंबाइन करते हैं। जब वो ओवल्स के साथ कंबाइन करते हैं तो जो ओवरी होती है वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब अब स्वेल अप होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब मोटी होना स्टार्ट हो जाती है। वो जब ओवरी स्वेल अप होना स्टार्ट हो जाती है तो वो उसकी जो फ्लावर की शेप है वो क्या होती है, चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जो फ्लावर होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। जो उसके लीव्स होते हैं, ठीक है, लीव्स और सेपल्स और पेटल्स होती हैं फ्लावर की, वो क्या हो जाती है, शेड ऑफ हो जाती है, मतलब वो झड़ जाती हैं। ओनली जो क्या रहता है उसका पिस्टल रहता है, जो पिस्टल बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। जो पिस्टल के अंदर, जो ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओवल्स होते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है,